अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंपेयर दो नए फ़ोन्स को। एक है Realme 3 जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है और कुछ टाइम पहले मींस के 2 हफ्ता पहले लॉन्च किया था Galaxy A20 को सैमसंग ने। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों ही फ़ोन्स को कंपेयर कि कौन सा फ़ोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, और एंड पर अपना देंगे ओपिनियन कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैटर करती है प्राइस। Galaxy A20 को लॉन्च किया गया है 30,000 रुपये की रेंज में, डिस्काउंट के साथ 28 साढ़े 28,000 रुपये में मिल रहा है। और Realme 3 के अंदर दो वेरिएंट को लॉन्च किया गया है, 3GB 32GB जो कि 22-23,000 रुपये का रेंज का वेरिएंट है, 4GB और 64GB जो कि 28 से 29,000 रुपये में आपको मिलता है। Galaxy A20 में एक ही वेरिएंट है 3GB और 32GB। और अगर बात कर लें यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको रियर साइड पर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फ़ोन मिलता है। आपको Realme 3 में थोड़ा सा बम बड़ा मिलता है कैमरे का, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और एक रिंग आपको ऊपर मिलता है जो कि लुक में इसको ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का मिलता है, एक लाइट मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर और Realme की ब्रांडिंग मिलती है। अगर Galaxy A20 की बात करें, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फ़ोन है, प्लास्टिक का एक ही फ्रेम में दोनों ही फ़ोन्स बने हुए हैं। Galaxy A20 की रियर साइड पर सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर रखी गई है। Realme 3 में मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन जो है वो एक्यूरेट लगी। यहाँ अगर कैमरा की बम की बात कर ले तो यहाँ थोड़ा सा छोटा आपको एक स्टाइल देखने को मिलता है। Galaxy A20 में रियर साइड पर 13+5 मेगापिक्सल का आपको कैमरे का सेटअप मिलता है, एक LED लाइट जो कि अलग से रखी गई है इस फोन में। अगर बात कर लें डिस्प्ले की दोनों ही फोन्स के, तो Galaxy A20 में आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड 720p पिक्सल 19:9 की रेशियो के साथ इन्फिनिटी V डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको Galaxy A20 में नहीं मिलती। अगर Realme 3 की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर आपको 6.22 इंचेस का 720p IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, और यहाँ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। डिस्प्ले की कलर्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर Galaxy A20 काफ़ी बेहतर नज़र आएगा हमें Realme 3 से, और यहाँ कलर्स की सैचुरेशन भी आपको Galaxy A20 में Realme 3 से कुछ बेहतर ही मिल जाएगी। यहाँ अगर बात कर लीजिए प्रोसेसर की, तो Helio P60 आपको Realme 3 में मिलता है, 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 4 कोर्स 2.0 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर काम करती हैं Cortex A73 पर, 4 कोर्स काम करती हैं 2.0 Cortex A53 पर। यहाँ माली का GPU मिल जाता है आपको इस फ़ोन में। Helio P60 की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। यही प्रोसेसर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स में भी देखने को मिला, ओप्पो के, वीवो के। और अगर बात कर लें Galaxy A20 के प्रोसेसर की, तो यहाँ आपको मिल जाएगा एक Exynos 7884 1.6 ऑक्टा कोर, 2 कोर्स काम करती हैं 1.6 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर, और यहाँ जो बाकी 6 कोर्स हैं 1.35 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर काम करती हैं। यहाँ अगर दोनों ही फ़ोन्स के प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें, आपको Realme 3 Helio P60 1,30,321 का स्कोर मिलता है, आपको Galaxy A20 में 95,780 का स्कोर मिल जाता है। यहाँ मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। Helio P60 काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, और यहाँ आपको Realme 3 में अनबॉक्स करती Android Pie, दोनों ही फ़ोन्स में आपको Android Pie मिल जाता है। सैमसंग के फ़ोन में 1.1 UI मिलता है जो कि नया UI है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। लेकिन Realme 3 में भी आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 मिल जाता है जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ Realme 3 में आपको गेम्स का ऑप्शन जो मिलता है, उसमें आपको गेम स्पेस के नाम से एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिसकी वजह से गेम के ऊपर आपको लैग ज़रा कम देखने को मिलेंगे। वैसे भी Helio P60 काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू 7884। अगर बात कर ली जाए गेमिंग की, तो Realme 3 काफ़ी ज़्यादा बेहतर चलता हुआ मिला मुझे एज़ कम्पेयर टू Galaxy A20, और यहाँ A20 में काफ़ी ज़्यादा लैग मिले, इवन रेंडरिंग का मुझे बहुत ज़्यादा इशू आया। अगर रैम और रोम की वेरिएंट की बात की जाए, स्टार्ट में आपको बताया कि Realme 3 मिल जाता है 3GB 32GB 4GB 64GB, और आपको Galaxy A20 एक ही वेरिएंट में मिलता है 3GB और 32GB। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आप डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट लगा सकते हैं। दोनों ही फ़ोन्स 512GB तक सपोर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो यहाँ आपको Realme 3 में AI बेस्ड कैमराज मिलते हैं,
फ्रंट बैक दोनों ही। पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। या गैलेक्सी A20 में आपको AI बेस्ड तो नहीं कहूँगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड कैमरास मिल जाते हैं। गैलेक्सी A20 में फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। Realme 3 में आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है। यहाँ दोनों ही फोन्स का अपर्चर फ्रंट साइड का सेम है 2.0। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ 1080p 30 fps पर आप मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती आपको। वीडियो में आपको स्क्रीन पर प्ले कर देता हूँ, डिसीजन इज योर्स। मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि मुझे कैमरा में कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा नहीं। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गैलेक्सी A20 की फ्रंट कैमरा में, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। Realme 3 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और यहाँ 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग हो रही है। और ब्यूटी मोड दोनों ही फ़ोन्स का ऑफ है। और यहाँ अगर बात करें स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको किसी किस्म की भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। या थोड़ा सा तेज़ चल के दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में बेटर मिलती है। या ग्रास के कलर्स की बात करें तो ग्रास का कलर जो है वो मुझे गैलेक्सी A20 में थोड़ा सा नेचुरल नज़र आ रहा है। यहाँ कूल टोन नज़र आ रही है Realme 3 में। और अगर बात कर ली जाए यहाँ कलर सैचुरेशन की, तो थोड़ी सी वार्म टोन है गैलेक्सी A20 के कैमरा में। यहाँ जो Realme 3 का कैमरा है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ मेरे पीछे आ जाती है सनलाइट। और यहाँ एक्सपोजर की बात की जाए तो एक्सपोजर भी मुझे गैलेक्सी A20 में थोड़ा सा वार्म मिल रहा है और यहाँ Realme 3 में थोड़ा सा कूल टोन मिल रहा है। स्टेबलाइजेशन दोनों ही फ़ोन में नहीं है। तो यहाँ अगर बात कर लीजिए फ्रंट साइड की पिक्चर्स की, तो यहाँ मैं कहूँगा कि कलर जो है काफ़ी ज़्यादा नेचुरल नज़र आए मुझे। गैलेक्सी A20 में कहीं से भी मुझे नहीं लगा कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा काम कर रहा है। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी मोबाइल स्क्रीन थी, पिक्चर खींचे भी मोबाइल स्क्रीन थी। अब आप डिसीजन बेहतर ले सकते हैं कि आपको दोनों में कौन सा फ़ोन बेटर लगता है। मुझे थोड़ा सा वार्म टोन नज़र आया गैलेक्सी A20 में। यहाँ Realme 3 में मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल टोन मिला। कलर सैचुरेशन गैलेक्सी A20 की फ्रंट कैमरा बेटर लगी। और अब बात कर लें अगर हम रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा दोनों ही फ़ोन्स का मेन सेंसर आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है। गैलेक्सी A20 में 1.9 का अपर्चर मिलता है। 1.8 का अपर्चर Realme 3 में मिल जाता है। Realme 3 में आपको रियर साइड पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए आपके काम आता है। यहाँ गैलेक्सी A20 में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल का होता है। ये मैं एक प्लस पॉइंट कहूँगा गैलेक्सी A20 के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है, कई बार ऐसा एरिया कवर करना होता है तो हम जब डेप्थ अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर यूज़ करते हैं 5 मेगापिक्सल का, तो वो एरिया को हम इजीली कवर कर सकते हैं। रियर साइड पर भी आपको किसी भी 4K का सपोर्ट नहीं मिलता। इवन स्लो मोशन का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में नहीं मिलता। और आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि स्टेबलाइजेशन भी दोनों फ़ोन में नहीं मिलती किसी भी किस्म की, ना तो ऑप्टिकल ना तो इलेक्ट्रॉनिक। 1080p 30 fps पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गैलेक्सी A20 के रियर कैमरा से और Realme 3 के रियर कैमरा से। यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस मिलेगा। कैमरा दोनों ही फ़ोन्स के रियर पर आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है। कलर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है मुझे गैलेक्सी A20 में। यहाँ नेचुरल कलर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ Realme 3 थोड़ा सा मुझे कोल्ड टोन में नज़र आ रहा है। प्रायोरिटी आपकी अपनी होती है, आपको वार्म टोन पसंद आती है या पसंद आती है आपको कूल टोन। मुझे थोड़ा सा वार्म टोन पसंद है, जिसकी वजह से मुझे नेचुरल कलर गैलेक्सी A20 के बेहतर मिल रहे हैं। यहाँ भी आपको रियर कैमरा में कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। मैं थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ चल के दिखाता हूँ आपको किस फ़ोन में स्टेबलाइजेशन बेहतर मिलती है। यहाँ राइट साइड पर है मेरे पास गैलेक्सी A20 और Realme 3 है लेफ़्ट साइड पर। माइक्रोफोन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी माइक चलेगा आपका गैलेक्सी A20 का। माइक्रोफोन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ रियर कैमरा में Realme 3 जो है बेहतर स्टेबलाइजेशन में काम कर रहा है, आपको स्टेबल इमेज मिल रहा है। और यहाँ अब डायनामिक रेंज की बात करें तो सनलाइट के अगेंस्ट में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ भी आपको डिफरेंस जो है वो फील हो जाएगा। मैं इस टाइम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 1080p 30 fps पर है और ये मोबाइल की स्क्रीन पर है। स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा आपको बेटर होगा और यहाँ आपको कलर रिप्रेजेंटेशन का भी अंदाज़ा आपको बेटर होगा। अगर बात कर लीजिए रियर साइड की पिक्चर्स की, तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि गैलेक्सी A20 कलर्स के हिसाब से मुझे ज़्यादा पसंद आया। अब आपका डिसीजन है। कलर्स मुझे A20 में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले एज़ कम्पेयर टू Realme 3, लेकिन Realme 3 इतना बुरा नहीं है। कलर सैचुरेशन बेहतर है। इवन पोर्ट्रेट मोड काफ़ी बेहतर लगा मुझे Realme 3 का। बाकी डिसीजन इज़ योर्स, आप इन दोनों को ही कंपेयर कर सकते हैं। मेरा काम है आपको कंपैरिजन देना, आपका काम है डिसाइड करना कि किस में क्या पिक्चर मिलती है क्या नहीं। अगर बात कर ली जाए यहाँ सेंसर्स की, सिक्योरिटी की, तो आपको यहाँ पर फेस अनलॉक दोनों फ़ोन में मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इवन मुझे यहाँ पर Realme 3 का फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा, फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लगा गैलेक्सी A20 से। लेकिन उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन की वजह है। अदरवाइज गैलेक्सी A20 भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता है। बाकी आपको दोनों ही फ़ोन्स के अंदर बाकी सारे सेंसर मिल जाते हैं सिवाय जायरो के। आप 3D का मज़ा इन दोनों ही फ़ोन्स में नहीं ले सकते। अगर बात कर लीजिए बैटरी की, तो गैलेक्सी A20 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। टाइप C की कनेक्टिविटी मिलती है
15 वॉट का चार्जर अनबॉक्स करते मिलता है जो कि फास्ट चार्ज करता है। यहाँ Realme 3 में आपको 10 वॉट का चार्जर अनबॉक्स करते मिलता है। 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी Realme 3 में मिलती है। फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ बैटरी आपको मिल जाती है Realme 3 में 4230 mAh की, जो एज कम्पेयर टू Galaxy A20 थोड़ा सा अच्छा बैटरी बैकअप देती है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ नोटिफिकेशन की, तो यहाँ आपको दोनों ही फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती, लेकिन Galaxy A20 में आपको नॉच के साथ एक इफेक्ट मिलता है जब आप फेस अनलॉक करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक कूल लुक देता है, एक कूल इफेक्ट देता है। बाकी चॉइस इज़ योर्स। Realme 3 में आपको किसी किस्म की नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती, ना ही आपको Galaxy A20 में मिलती है। बस ये इफेक्ट आपको मिलता है Galaxy A20 में, जो कि मेरी नज़र में मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा। ये तो कंपैरिजन हो गया स्पेक्स का। किसी चीज़ में यहाँ पर Galaxy A20 बेहतर है, किसी चीज़ में Realme 3। लेकिन यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो Galaxy A20 काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इवन मुझे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर लगी, ड्यूरेबल लगी Galaxy A20 की Realme 3 से। यहाँ Galaxy A20 की रियर पर बहुत कम स्क्रैच पड़ते हैं, लेकिन Realme 3 बहुत जल्दी स्क्रैचेस पकड़ लेता है। फिंगरप्रिंट के निशान भी जल्दी लग जाते हैं Realme 3 पर। लेकिन यहाँ पर अगर डिज़ाइन की बात की जाए रियर की, तो डिज़ाइन वाइज Realme 3 अट्रैक्टिव लगा मुझे। हैंडफील Realme 3 की थोड़ी सी बेहतर लगी। Galaxy A20 थोड़ा सा वेट वाइज मुझे ज़्यादा लगा। और अगर कैमरा की क्वालिटी की बात करूँ, दोनों ही फ़ोन मुझे बैलेंस लगे। किसी कंडीशन में Realme 3 बेहतर लगा, किसी कंडीशन में Galaxy A20। लेकिन Realme 3 में आपको AI बेस्ड कैमरा मिलता है जो कि सीन को ऑप्टिमाइज़ कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स भी कई बार निकल आते हैं। माइक्रो शॉट्स भी मुझे Galaxy A20 में थोड़े से बेहतर लगे। तो कैमरा में टाई समझूंगा, डिस्प्ले में Galaxy A20 नंबर ले जाता है और यहाँ डिज़ाइन में नंबर ले जाता है Realme 3। अगर बात कर ली जाए प्रोसेसर की, तो यहाँ क्लियरली Realme 3 विनर होगा। अगर आपको परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो Galaxy A20 एज अ परफॉर्मर इतना अच्छा फ़ोन नहीं है। गेम्स अच्छी नहीं चलती इस फ़ोन में, इवन हीटअप होता हुआ भी मुझे मिला। Realme 3 ज़रा कम हीटअप होता हुआ मिला। इवन मुझे यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन ऐप्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली, मल्टीटास्किंग मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिली Realme 3 में। और बैटरी बैकअप की बात तो क्लियरली डिफरेंस होगा। 4230 mAh थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देगा। लेकिन अगर फास्ट चार्ज को देखूँ तो मुझे Galaxy A20 की तरफ मेरा वोट जाएगा। 4000 से भी मैं इसको मैच कर लूँगा 4230 से। तो बैटरी बैकअप में Galaxy A20 बैटरी और चार्जर को प्लस करके फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है Galaxy A20 में। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको परफॉर्मेंस वाला सिर्फ फ़ोन चाहिए और कैमरा थोड़ा सा बेहतर चाहिए Galaxy A20 से, तो Realme 3 को आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, डिज़ाइन ड्यूरेबल चाहिए, खूबसूरत फ़ोन चाहिए फ्रंट साइड से दिखने वाला, और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट चाहिए, तो आप Galaxy A20 को बाय कर सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन दोनों ही फ़ोन्स का। आपको कंक्लूजन बता चुका हूँ, अपने ओपिनियन बता चुका हूँ। आप अगर यूज़ कर रहे हैं इनमें से कोई भी फ़ोन, या अगर आप बाय करना चाहें इनमें से कोई भी फ़ोन, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।